एक गधा था, वह जा रहा था, सामने से एक कुत्ता गाड़ी के नीचे, गाड़ी मतलब छकड़ा, छकड़ा मतलब बैलगाड़ी, बैलगाड़ी को आप लोग क्या बोलते हैं? बैलगाड़ी ही बोलते हैं। एक बैलगाड़ी जा रही थी, उसके नीचे नीचे कुत्ता, पालतू किसान का कुत्ता जा रहा था। बगल से एक गधा निकला, कुत्ते से गधे ने कहा, क्यों जी, कैसे हो, ठीक हो? कुत्ते ने कहा, भाई साहब आजकल तो मैं बहुत जिम्मेदार हो गया हूं, ये पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूं आजकल। गधे ने कहा, यार मैं इतना भी गधा नहीं हूं, ये गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ते ने क्या कर दी ना गधों वाली बात, अरे गाड़ी, ये बैल हमारे बॉडीगार्ड हैं, गाड़ी तो हम चला रहे हैं, देखो ना हम बीच में सेंटर में चल रहे हैं, ये तो दोनों बगल में। गधे ने कहा, अच्छा कुत्ते से, तुम गाड़ी चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका, अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। गधे ने कहा कुत्ते से, चल। कुत्ता चला, संयोगवश गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ते को कन्फर्म हो गया कि गाड़ी हम ही चला रहे हैं। गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे, लेकिन ये कुत्ता जबरदस्ती कह रहा है मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं। उसी तरह बुरा ना मानो तो बात ऐसी ही है, वो कुत्ता कोई और नहीं है। हम सबकी गाड़ी कौन चला रहा है? हम सबकी गाड़ी भगवान चला रहे हैं, लेकिन हम उस कुत्ते की तरह कह रहे हैं हम चला रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। हमारी स्थिति भी उस कुत्ते से ज्यादा नहीं है। इसलिए गाड़ियां तो सबकी भगवान चला रहे हैं, लेकिन कोई इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, कोई इस बात को स्वीकार करता है कि गाड़ी हमारी भगवान चला रहे हैं, तो कोई इस बात को स्वीकार नहीं करता। अच्छा, आपके स्वीकार करने और ना करने से क्या होगा? एक बार भटिंडा की सारी उल्लुओं ने एक मीटिंग की, सारे उल्लुओं ने मीटिंग की, और उन उल्लुओं ने कहा, क्यों जी, तुमने कभी सूर्य को देखा है? तो सीनियर उल्लुओं ने कह दिया, ना जी हमने तो नहीं देखा। सीनियर उल्लुओं से पूछा गया, क्यों जी, तुमने कभी सूर्य को देखा है? बोले, ना जी हमने तो नहीं देखा। बोले, ये भटिंडावासी कहते रहते हैं सूर्य भगवान आ गए, सूर्य भगवान आ गए, सूर्य भगवान चले गए। उल्लुओं ने कहा, इसका मतलब ये भटिंडा वाले गलत कहते हैं, सूर्य तो है ही नहीं। ऐसा उल्लुओं ने मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित किया। उल्लुओं ने कहा, सूर्य तो होता ही नहीं है, ये भटिंडा वाले गलत बोलते हैं। अच्छा, उल्लू ये बात क्यों कह रहे हैं कि सूर्य नहीं होता? क्योंकि उन्हें नजर नहीं आता। सूर्य तो होता है, भटिंडा के लोग सच कहते हैं, सूर्य भगवान आ गए, सूर्य भगवान चले गए, सूर्य होता है, बट उल्लुओं को नजर नहीं आता। उसी तरह ईश्वर ही सब कर रहे हैं, करा रहे हैं, वह है, पर कुछ उल्लुओं को वह नजर नहीं आते, तो हम क्या करें? ईश्वर है। अब कोई कहे ईश्वर है तो दिखाओ, भाई साहब तुम्हें नजर नहीं आते, तुम उल्लू हो, हम क्या करें? उल्लुओं को सूर्य दिखता नहीं है, उसी तरह उल्लुओं को ईश्वर दिखता नहीं है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी किसी राजा के दरबार में बैठे थे, और राजा ने स्वामी विवेकानंद जी से यही प्रश्न किया कि स्वामी जी, जब भगवान कण कण में व्याप्त हैं, तो फिर भगवान के मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने देखा कि राजा के दरबार में राजा के पीछे राजा के पिता की फोटो लगी थी। स्वामी विवेकानंद जी ने राजा के बाप की फोटो निकलवाई और अपना जूता उतारा और जूता मारने लगे। तो राजा बोला, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे पिताजी को जूता मार रहे हैं। स्वामी जी ने कहा, ये तेरे पिताजी नहीं है, ये तो पिताजी की फोटो है, और फोटो में ना तो प्राण चल रहे हैं, ना सांस चल रही है, ना खा रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। ये अब हम जूता मारे या कुछ भी करें, ये तुम्हारा बाप थोड़ी है, तुम्हारा बाप तो मर गया। अरे राजा ने कहा, महाराज पर हमारे पिता का चित्र है, इसको देखते हैं तो पिता की याद आ जाती है। स्वामी जी ने कहा, जब बाप की फोटो देखने से बाप की याद आ जाती है, तो भगवान की मूर्ति देखने से भगवान याद आ जाते हैं। इसलिए हम हिंदू लोग मूर्ति पूजा करते हैं।
कथा सुन के घर चली गई। तो उनके पति ने कहा कहाँ गई थी? तो उन्होंने कहा कि यहाँ कथा हो रही थी दुर्गापुरा में, जो हम सुनने गई थी। तो पति बड़ा दुष्ट था। पति बोला कथा में तुमने क्या सुना? तो पत्नी ने कहा कि आज कथा में हमने सुना कि भगवान सब जगह हैं। तो पति ने उससे कहा कि अच्छा भगवान सब जगह है तो मुझे दिखा, मुझे क्यों नहीं दिखता? तू समय खराब करती रहती है कथा सुन सुन करके। पति ने खूब डांट लगाई, यदि भगवान है तो मुझे दिखा मुझे। पति बड़ा दुष्ट था। अब भोली भाली पत्नी बेचारी कैसे समझाए अपने दुष्ट पति को, बेचारी चुप रही। पर भगवान भी मौका सबको देते हैं, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। 15 दिन बाद उसके पति के सिर में दर्द चालू हो गया, दर्द। तो उसने पत्नी से कहा अरे भाग्यवान सुनती हो, जरा डॉक्टर साहब को फोन लगा दो। पत्नी बोली क्या हो गया? अरे बोले दर्द है सिर में। पत्नी बोली मजाक मत करो, काम पर जाओ। पति बोला दर्द से सिर फटा जा रहा है, कैसे काम पर जाऊं? पत्नी बोली मजाक कर रहे हो। पति बोला नहीं दर्द है। पत्नी बोली यदि दर्द होता तो मुझे दिखाई पड़ता, मैं तो देख रही हूं आपके पूरे सिर में दर्द दिख ही नहीं रहा है। दर्द होता तो दिखाई पड़ता। पत्नी से पति ने कहा पागल हो गई है, अरे दर्द भी कोई दिखता है क्या? पत्नी ने कहा स्वामी जी जैसे दर्द होता है पर दिखाया नहीं जा सकता, उसी तरह भगवान होते हैं, दिखाए नहीं जा सकते। दर्द का जैसे अनुभव किया जा सकता है, भगवान का भी अनुभव किया जा सकता है। ये देखने दिखाने का सब्जेक्ट नहीं है।